जब अल्लाह टूटे हुए इंसान के लिए अर्श से फैसला भेजता है। इंसान की ज़िंदगी आजमाइशों, दुखों, खुशियों और इम्तिहानों का मजमुआ है। कभी वो मुस्कुराता है तो कभी रोता है, कभी वो बुलंद होता है तो कभी ज़मीन पर गिरता है। लेकिन सबसे कठिन लम्हा वो होता है जब दिल टूट जाता है। एक टूटा हुआ इंसान वो है जिसने सब कुछ खो दिया हो, ख्वाब, उम्मीदें, ताल्लुकात, था कोई ऐसा सहारा जिस पर वो भरोसा करता था। इस कैफियत में इंसान को लगता है कि इसका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मगर हकीकत यह है कि जब सब छोड़ देते हैं तब अल्लाह ताला अर्श से अपने बंदे के लिए फ़ैसला भेजता है। एक टूटा हुआ इंसान अल्लाह के करीब क्यों होता है? 2. अल्लाह अर्श से फ़ैसले कब और कैसे भेजता है? 3. कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह के ख़ास बंदों पर उसकी मदद कैसे उतरती है? 4. टूटे दिल की दुआओं का मकाम। 5. बंदे को सब्र और दुआ के ज़रिए फ़ैसले के इंतज़ार में कैसे रहना चाहिए? एक टूटा हुआ इंसान अल्लाह के करीब क्यों होता है? दिल का टूटना आम ज़ख्म नहीं, ये रूह को चीर देता है। लेकिन इस्लाम हमें बताता है कि यही टूटा हुआ दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह ताला टूटे हुए दिलों के साथ होता है। मानी, जब दुनिया की आस टूट जाती है तो इंसान अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाता है। वो सोचता है कि कोई है जो मुझे सुन ले, और जवाब ये मिलता है कि हाँ, मेरा रब सुन रहा है। यानी टूटा हुआ इंसान दरअसल अपनी असल मंजिल की तरफ पलट रहा होता है। ये शिकस्त उसके लिए बेदारी का ज़रिया बन जाती है। 2. अल्लाह अर्श से फ़ैसले कब भेजता है? अल्लाह ताला हर लम्हा अपने बंदों पर नज़र रखता है, लेकिन कुछ ख़ास मौक़े ऐसे हैं जब इसके फ़ैसले टूटे दिल के लिए नाजिल होते हैं। आलिफ, जब सब्र की हद पूरी हो जाती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल-बकरा 153। जब बंदा मुसलसल रोता है, सब्र करता है और फिर भी अपनी उम्मीद अल्लाह से बांधे रखता है, तब अर्श से फ़ैसला उतरता है। बे, जब दुआ टूटे दिल से निकलती है। ऐसी दुआ जो दुख से टूटे दिल से निकलती है, सीधी अर्श तक पहुंचती है। हदीस में है, मज़लूम की दुआ और टूटे दिल की आह के दरमियान अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। जीम, जब दुनिया सब दरवाजे बंद कर दे, अल्लाह अपनी कुदरत से दरवाज़ा खोलता है जो इंसान ने सोचा भी नहीं होता। कुरान में आता है, और वो तुम्हें वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। और तलाक 3 कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह के फ़ैसले। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिछड़ने पर साल साल रुकर आंखें सफ़ेद कर ले। लेकिन जब सब्र की इंतहा हुई, अल्लाह ने फ़ैसला नाजिल किया और बेटे को वापस दिया। ये मिसाल बताती है कि अल्लाह टूटे दिल को रायगा नहीं जाने देता। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उन पर बीमारी, गुर्बत और तन्हाई का ऐसा पहाड़ टूटा कि कोई सहारा ना रहा। लेकिन जब वो सब्र के साथ अल्लाह को पुकारते रहे, अर्श से फ़ैसला आया। हमने अय्यूब की दुआ कबूल की और इसे शिफा अता की। अल-अंबिया 84। हुजूर के हालात। ताइफ में जब आपको पत्थरों से ज़ख्मी किया गया और मक्का में हर तरफ मुखालफत थी, इसी लम्हे अल्लाह ने अर्श से फ़ैसला भेजा, यकीनन हमने तुम्हें कौसर अता की। अल-कौसर 1। यानी इज़्ज़त और नुसरत का फ़ैसला इसी लम्हे आया जब दिल टूटा हुआ था। 4. टूटे दिल की दुआओं का मकाम। दिल के ज़ख्म अल्फाज से ज़्यादा बुलंद चीख है। जब टूटा दिल दुआ करता है तो एक वो दुख, आंसू और आहें फरिश्तों के ज़रिए अर्श तक पहुंचती है। 2. अल्लाह खुद फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है, मैं करीब हूँ, मैं दुआ कबूल करता हूँ। अल-बकरा 186। 3. टूटे दिल की दुआ में रियाकारी नहीं होती, वो खालिस होती है, और अल्लाह खालिस दुआ को फ़ौरन सुनता है। 5. अल्लाह का फ़ैसला कैसा होता है? अल्लाह के फ़ैसले हमेशा बंदे की बेहतरी के लिए होते हैं, चाहे वो बज़ाहिर दुख की सूरत में हो। आलिफ, कभी फ़ैसला शिफा की सूरत में आता है, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम को मिली। बे, कभी फ़ैसला मुलाकात की सूरत में आता है, जैसे यूसुफ और यकूब अलैहिस्सलाम को दोबारा मिला दिया गया। जीम, कभी फ़ैसला इज़्ज़त और मकाम की सूरत में आता है, जैसे हुजूर को ताइफ के बाद फ़तह मक्का अता हुआ। दाल, कभी फ़ैसला सुकून क़ल्ब की सूरत में आता है। कभी हालात नहीं बदलते लेकिन दिल बदल दिया जाता है। अल्लाह सुकून नाजिल कर देता है। 6. फ़ैसले के इंतज़ार का तरीक़ा।
अल्लाह का फैसला फ़ौरन नहीं आता, इसके लिए बंदे को कुछ उसूल अपनाने होते हैं। 1. सब्र। बेशक सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। अल-ज़ुमर 10। 2. नमाज। नमाज दिल को सुकून देती है और अर्श के फैसले की तरफ ले जाती है। 3. इस्तिग़फ़ार। गुनाहों की बख्शिश फैसले को करीब कर देती है। 4. शुक्र। शुक्र करने वाले पर अल्लाह मज़ीद फ़ज़ल नाज़िल करता है। 7. टूटे दिल वालों के लिए पैगाम। अगर आपका दिल टूटा है, आप रो रहे हैं, आपको लगता है कि अल्लाह ने सुनना छोड़ दिया है, तो याद रखें, आपकी हर आह अर्श तक जा रही है। अल्लाह आपके लिए वो फैसला भेजेगा जो आपके वहम व गुमान से भी ज़्यादा बेहतर होगा। शायद देर हो, लेकिन अंधेरा हमेशा रोशनी की खबर देता है। 8. नतीजा। जब अल्लाह टूटे हुए इंसान के लिए अर्श से फैसला भेजता है, तो वो फैसला सिर्फ दुनियावी सुकून नहीं होता, बल्कि इसकी रूह को जला देने वाला इनाम होता है। इंसान समझता है कि वो अकेला है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। अल्लाह के फैसले कभी आंसुओं को खुशी में बदल देते हैं, कभी जुदाई को मुलाकात में, कभी बीमारी को शिफा में और कभी कमज़ोरी को ताकत में। इसलिए टूटे हुए दिल को हमेशा याद रखना चाहिए। यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। अल-शरा 6।